हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th कार्बन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप देख सकते हैं कि 2018 एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा है और यहाँ से 2026 के सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा हुआ सवाल है। तो जो सवाल आपका लेटेस्ट सवाल हो जो पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कर रहा है कि कुछ यौगिक में कार्बन के परमाणु यानी कि कार्बन का जो चेन होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंजीन का जो चेन होता है ये बिल्कुल जो है एरोमेटिक ही चेन होता है, क्योंकि साफ शब्दों में कहा जा रहा है, एनसीईआरटी के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ यौगिक में कार्बन के परमाणु वलय के आकार के होते हैं, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो अब वलय के आकार के बेंजीन भी होता है कि नहीं। यानी यहाँ पर जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सिर्फ आपका दो होता है। अब यहाँ पर हम दोनों के बारे में लिख चुके हैं दोस्तों। तो एक आपका कौन होता है, बेंजीन होता है, जिसका संरचना सूत्र होता है C6H6, और एक जो होता है वो साइक्लोहेक्सेन होता है दोस्तों। एक क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है, जिसका सूत्र होता है C6H12। इसका कार्बन 6 H भी 6 और इसका कार्बन 6 हाइड्रोजन 12। ये दोनों जो है साइक्लोहेक्सेन है। क्लास 10th के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर बढ़िया से समझें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो आपका बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या होता है कि 6 कार्बन का चेन होता है, और इसमें क्या होता है कि एक कार्बन के बीच डबल बंधन, एक में सिंगल, एक में डबल, एक में सिंगल, एक में डबल, एक में सिंगल, ऐसे करके ये चेन पूरा अपना रेडी करता है। तो इसको याद रखें कि बेंजीन का जब संरचना सूत्र बनाएंगे तो वहाँ पर जो है मतलब एक में डबल करेंगे, एक में सिंगल करेंगे, डबल करेंगे, सिंगल करेंगे, ऐसे करके चेन बनेगा। और ये चेन जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है सिंपल है कि एक कार्बन के द्वारा अधिकतम 4 बंधन को बनाया जा सकता है, ये सभी को पता है। तो 4 बंधन बनाएगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन के द्वारा 1 और 2 3 ही बंधन बनाया गया है। तो इसका मतलब एक बंधन और बना सकता है। तो यही कारण है कि यहाँ इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ, इसके द्वारा भी 3 बनाया गया, एक यहाँ जुड़ जाएगा, इसके द्वारा भी 3 बनाया गया, यहाँ भी जुड़ जाएगा। तो ऐसे करके 6 जो है हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाता है, और ये किसका निर्माण करता है, बेंजीन का निर्माण कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ से जो है एक चीज़ मैंने और लिखा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंगल जो बंधन होता है ना, जहाँ सिंगल बंधन होता है वहाँ सिग्मा पाया जाता है, और जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ एक जो है पाई होता है और एक सिग्मा होता है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। अब यहाँ पर क्या है कि इसको कहा जाता है सिग्मा और इसको कहा जाता है पाई। तो याद रखना है कि जहाँ सिंगल बंधन होगा यहाँ सिर्फ सिग्मा होगा, जहाँ डबल बंधन होगा वहाँ पर पाई भी होगा और सिग्मा भी होगा। ओके, तो अब यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि बेंजीन के सूत्र में कितने सिग्मा होता है और कितने पाई होता है। तो सिग्मा की संख्या 12 हो जाएगा और पाई की संख्या 3 हो जाएगा। कैसे, तो दोस्तों आपको काउंट करके हम बताते हैं। तो हमने अभी जस्ट आपको बोला कि सिग्मा जो होता है वो सिंगल बंधन में होता है और डबल बंधन दोनों में पाया जाता है। सिग्मा सिंगल में भी होगा और डबल में भी होगा। तो यहाँ पर एक बंधन है, एक हो गया, सिग्मा की संख्या काउंट कर रहे हैं। सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब है कि टोटल जो है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सब मिला करके 12 को बंधन बनाया जा रहा है। तो आपको मालूम है कि सिंगल और डबल दोनों बंधन में सिग्मा पाया जाता है। तो टोटल जो है सिग्मा की संख्या बेंजीन में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा पाई की संख्या कितना है, तो पाई केवल पाया जाता है डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है क्या, 1 2 3 गुना है। तो इसका मतलब है कि इसमें पाई की संख्या कितना होगा, सिर्फ 3 होगा दोस्तों। तो ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर नोट करें दोस्तों। तो अब आगे हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो आपका संरचना है ये आपका किसका है, साइक्लोहेक्सेन का है। ओके, अब साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, इसमें 6 को कार्बन होता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है, 12 होता है, यानी हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, दुगुना है सीधे। तो ऐसे कंडीशन में साइक्लोहेक्सेन का जो संरचना जो बनेगा दोस्तों, तो वहाँ पर बेंजीन में क्या हो रहा था कि एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में जहाँ हाइड्रोजन की संख्या 12 होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ सभी कार्बन के बीच सिंगल बंधन ही बनाया जाएगा। क्या हुआ, सभी कार्बन के बीच कैसा बंधन बनेगा, सिंगल बंधन ही बनेगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, ठीक ना। यानी कि जब इस प्रकार का चेन हो, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल हो, तो उसको बेंजीन बोलेंगे। लेकिन यही जब 6 कार्बन का जब एक चेन होगा और इसमें जो है सभी के बीच सिंगल बंधन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब एक कार्बन के द्वारा अधिकतम 4 बंधन को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है एक इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, 2 गो, तो 2 गो इसके साथ और बचा हुआ था, ठीक ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन 2 था, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्या हो गया, 2 गो। यहाँ पर भी कार्बन इधर इधर एक एक बंधन, 2 बंधन जो है जोड़ लिया,
इसके पास अभी भी 2 फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो वो किसके साथ ऐड होगा दोस्तों? तो वो ऐड होगा हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। आपको भी ऐसे ही करना है। जहाँ पर बाबू 2 कार्बन के द्वारा 2 ही बंधन बनाया जाएगा, तो वहाँ पर हाइड्रोजन 2 को जुड़ जाएगा। जहाँ कार्बन के द्वारा 1 ही बंधन बनाया गया हो, तो वहाँ पर हाइड्रोजन 3 जोड़ देना है। और जहाँ इसी प्रकार यानी कि हाइड्रोजन की संख्या डिपेंड करेगा कार्बन के द्वारा कितने बंधन बनाया गया है और कितने बंधन और बना सकता है। तो जितने बंधन बना सकता है उतना ही हाइड्रोजन को जोड़ना है। अब यहाँ जितने भी कार्बन है सभी के साथ डबल बंधन ही बनाया गया है, इसलिए सभी कार्बन में डबल डबल हाइड्रोजन को ऐड किया गया है। यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह 2 2। तो आप जब इसको काउंट करोगे दोस्तों, जब गिनोगे इसको, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। देखिए हाइड्रोजन की संख्या 12 पूर गया है ना। तो इस प्रकार बिल्कुल संरचना सूत्र भी बनाना आपके लिए क्या है, बेहद ईजी है, बेहद आसान है। अब हम देखते हैं दोस्तों, इससे संबंधित सवाल हमसे पूछा किया जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर हमने वो भी नोट कर लिया दोस्तों कि क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। ये सवाल आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसको आप जरूर बना लीजिएगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वह यौगिक होता है जिसमें जो है कार्बन के परमाणु वलय आकार का होता है, यानी कि पूरा एक रिंग की तरह होता है, वलय आकार का, ठीक ना, गोल। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं। तो एक हो जाएगा बेंजीन, एक हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अभी जस्ट हमने बताया 2 को। तो यहाँ पर जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन कौन होगा यह बता दीजिएगा। फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेंजीन का संरचना सूत्र बना के दिखाइए। तो संरचना सूत्र बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो मैं आपको संरचना सूत्र बनाने के लिए भी जस्ट हमने बता दिया है। तो वो आप सेम टू सेम क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा एग्जाम में। एक आपसे पूछा जा सकता है कि बेंजीन में जो है, बेंजीन में कितने सिग्मा की संख्या होती है और कितने पाई की संख्या होता है। तो वो भी मैं काउंट करने के लिए मैं बता दिया हूँ कि सिंगल बंधन जहाँ जहाँ होगा वहाँ केवल सिग्मा पाया जाएगा, और जहाँ डबल बंधन होगा वहाँ भी सिग्मा पाया जाएगा, लेकिन पाई जो होगा वो केवल डबल बंधन में ही पाया जा सकता है। तो आसानी से आप काउंट कर सकते हैं सिग्मा और पाई कितने होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।